क्लास 9 लेसन ज्योग्राफी का है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लेसन इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ज्योग्राफी का लेसन है। और इसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ पढ़ चुके, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ द वेजिटेशन। टाइप ऑफ वेजिटेशन में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदा हरे भरे रहने वाले वन, फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको बताया था कि जहां पर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव जो एरिया इंडिया में करते हैं वह है एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वहां पे होंगे मतलब एम मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिसीव करते हैं। आप ऑल दोज एरिया ऑफ इंडिया हु रिसीविंग more than 20 or more 200 or more सेंटीमीटर रेनफॉल, वो जो है कहा क्या कहलाएंगे, वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। इन्हें सदा हरे भरे वन ही कहते हैं। ये हमने कहा था। ये देखिए इसमें आ जाइए ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। यहाँ पर 200 से और 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। एक एन होता है एनुअल रेनफॉल, जहां पे होती है वहां पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये ऑल दीज एरिया ऑफ इंडिया रिसीविंग 200 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल upon this type of the forest just tropical deciduous forest. Is it clear? Yes, sir. एक चीज, दूसरी चीज ट्रॉपिकल deciduous forest there are two types. एक होता है moist, एक होता है dry. ड्राई deciduous और मोस्टली ड्राइड मोस्ट में आपका होता है 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और इसमें ड्राई में होता ही है 100 से 70। तो a place which is receiving 200 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वो होते हैं मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट कहलाएंगे। और जहां पे 100 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर ड्राई डेसिडियस कहलाते हैं। ड्राई डेसिडियस का एरिया होता है मोस्टली राजस्थान, गुजरात, है ना, यूपी बिहार भी है, यूपी बिहार ऑल्सो। ये सब जो है आपके डेसिडियस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर होता है। इसके बाद जिस एरिया में हमने कल बताया था, जिस एरिया में इतनी बारिश होती है वहां पे मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। अब इतना हो चुका था, थॉर्न पे आ जाइए। थॉर्न डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब होता है, देखो यहां पर लेस देन 70 सेंटीमीटर, लेस देन, बुक्स में देखते चलिए, अगर कोई करेक्शन हो तो इम्प्रूव करा देंगे, कोई वो नहीं है। तो लेस देन 70 सेंटीमीटर वर्षा जिस एरिया में होती है वहां पर ये वाले वो मिलते हैं, है ना, यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट वहां पर होते हैं। दूसरी चीज पर्टिकुलर आरजे राजस्थान वाला एरिया जो है लेस देन 70 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो वहां पर एक कंडीशन है कि इनमें इन वाले एरिया में कहना चाहिए पत्तियां जो है वो कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती है, स्मॉल, कम पत्तियां होती हैं। हमने इसमें कहा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पौधे पत्तियों को नहीं छोड़ते, इट मींस ऑलवेज हैविंग अ शेड, छाया हमेशा रहती है, तभी तो सदाबहार कहते हैं इनको, सदाबहार वन कहते हैं। ऑल दीज थ्रू आउट द ईयर दे हैव द लीव्स, छोड़ते नहीं। ये वाले ये थॉर्नी है, यहाँ पर कटीली झाड़ियां होती हैं क्योंकि बरसात कम होती है। पता ही है कि 70 और उससे कम बरसात जहाँ पे होगी वहां पर ये चीज होगी। जरा बुक दीजिए कोई एक लोग। सर ये आपने जो मूल से था वो ड्राई और मोइस्ट, हाँ सर उसमें आपने 200 to 70 100 लिखा। हाँ
और 100 से 70 है वो। 100 के 70 के नीचे। हाँ, थॉर्न फॉरेस्ट में देख लीजिए, ठीक है, 70 वाली बात हो गई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा। इसके बाद है इसमें रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, ये एनिमल यहाँ पर होते हैं थॉर्नी में। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पे, वो ये है टाइगर, लॉइन, वुड आस, ठीक है। टाइगर तो ट्रॉपिकल में रहते हैं। टाइगर यहाँ भी मिलता है। यहाँ की एक हाँ करेक्टरिस्टिक हमने बताया था कि इन द हॉर्नी फॉरेस्ट ये जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां स्मॉल और थिक होती है, मोटी और छोटी, है ना, क्योंकि कांटे बहुत होते हैं इसमें। पत्तियां कम होगी या छोटी होगी और मोटी होगी, स्मॉल एंड थिक। दिस इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द thorny forest in this area who receiving less than 70 centimeter rainfall annually. Is it clear? Yes. बहुत वैसी बात है कि जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ के पेड़ों की पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं, स्मॉल एंड थिक होती हैं। क्लियर बात हो गई। इसके बाद अब आ जाओ माउंटेन पे। माउंटेन का मतलब ये है माउंटेन। माउंटेन मतलब माउंटेनियस रीजन, जैसा नाम है माउंटेन मतलब माउंटेन। माउंटेनियस रीजन में एक चीज है कि हम जैसे ही जो हमारा एल्टीट्यूड है, अच्छे से सुन लो, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, है ना, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर घटेगा और जो प्लांट है, जो ट्री है, उनकी ऊंचाई की हाइट कैसी हो जाएगी बताओ रे, हाइट नीचे आएगी, मतलब लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्लांट की जो हाइट हाइट होगी होती है वो कम वो कम होगी। हम पहुंचते हैं एल्टीट्यूड 1000 से 2000 के बीच। इतनी ऊंचाई पे हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलने लगता है। अल्पाइन वेजिटेशन मतलब पेड़ों की लंबाई बहुत कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाएगा, घट जाएगी, टेम्परेचर घटेगा, ऊंचाई बढ़ेगी, पौधों की ऊंचाई घटेगी। इसके बाद हम जब पहुंचते हैं पर्टिकुलर 1500 से 3000 के बीच में, यहां पर अल्पाइन मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट बिटवीन हाइट ऑफ ये इतने मीटर्स, दे आर वेरी थिक फॉरेस्ट, लॉफ्टी फॉरेस्ट। यहाँ पर थिक और लॉफ्टी मिलते हैं 1000 से 2000 में, और 1500 3000 में मिलते हैं अल्पाइन। और अगर इसके और ऊपर जाएंगे मोस्टली यहाँ पर, तो यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन हो जाता है, जैसे ग्रास हो, है ना, अल्पाइन वेजिटेशन की तरह घास के मैदान हो जाते हैं, है ना, उसे अल्पाइन वेजिटेशन कहेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे इन दिस रीजन गुज्जर एंड बकरवाल, इट इज अ नोमैडिक स्पीसीज ऑफ द पीपल लिविंग ओवर हियर। ये घास के मैदान है बहुत ऊंचाई पर, यहाँ पर गुज्जर और बकरवाल नोमैडिक स्पीसीज जो रहती है ना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ओवरऑल हमारा मतलब है कि जब ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो लंबाई पौधों की घट जाएगी। ये जो एल्टीट्यूड है, ये पौधों की लंबाई नहीं है, फ्रॉम द सी लेवल। एल्टीट्यूड जैसे हम ऊंचे जाएंगे, कहते नहीं है कि गर्मियों में छत पे घूमते हैं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, और गर्मियों में अंदर रजैया में रहते हैं। बस यही तो है ना, छत पे कम जाएंगे क्योंकि धूप होगी तो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऊंचाई पता है आपको, ऊंचाई बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर नीचे आएगा। कहते हैं छत पे थोड़ा राहत है, राहत मतलब टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, यही तो डेफिनेटली यही चीज है। क्या गर्मी पड़ेगी तो इसके वीडियो के बारे में अब सुनो, पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, these all are a name of good quality wood utilized for the human welfare, human beings। आपके और हमारे यहाँ जो भी
फर्नीचर्स होते हैं वो अच्छी लकड़ी के बनते हैं, है ना, और वो सॉल के होते हैं, टीक के होते हैं, देवदार के होते हैं, इस तरीके से। और माउंटेनियस पे तो बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया एट हायर elevation temperature grassland are common at high altitude, generally more than 3600 meter above sea level. Temperature forest or grassland are replaced by the alpine vegetation. वो कह रहा कि जैसे ही हम 3600 पे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर वहां बहुत डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का के कारण वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन, ग्रास बन जाते हैं, घास के मैदान की तरह लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर होगा तो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड आर रिप्लेस्ड बाय द अल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फिर, जूनिफर, पाइन्स और बहुत प्रकार के। अल्टीमेटली सर्ब और स्कर्ब जो झाड़ियां हैं वो हमारी तब्दील हो जाएंगी किसमें, ग्रास लैंड में, रिप्लेस इनटू द ग्रास लैंड। और बकरवाल और गुज्जर नोमैडिक स्पीसीज वहां पर निवास करती है, उनकी यूटिलाइज के लिए ये होते। तो माउंटेन वाला भी ये भी फिनिश हो गया है। अब आ जाओ मैंग्रोव पे। यहाँ पे देखो कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, कहाँ पे, माउंटेन में, माउंटेन फॉरेस्ट में कश्मीरी डियर और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल आर फाउंड ओवर हियर। इस एरिया में स्पेशल एरिया है क्योंकि इसकी हाइट कुछ ज्यादा ही होती है, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये बात क्लियर हो गई ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, यहाँ 200 से 200 अधिक, 200 to 70, हाँ। लेस देन 70। यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात करी हमने, है ना, एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा और प्लांट छोटा होगा, प्लांट की जो लेंथ है वो छोटी होगी। अब आ जाओ मैंग्रोव पे। मैंग्रोव जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं डेल्टाइक रीजन में, कोस्टल पे। डेल्टाइक में नर्मदा, कावेरी, गोदावरी महानदी, गंगा जैसी नदियों के डेल्टाइक रीजन में ये पौधे मिलते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो समर्ज वाटर, वो पानी के अंदर होती हैं, और जो कहना चाहिए बाहरी सतह होती है वो बाहर होती है, किनारे पे होते हैं, ये कोस्टल के किनारे पे होते हैं, है ना, कोस्टल ये पौधे कहे जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कोस्टल के बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ द कोस्टल इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स, इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। टाइड से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब इन पे टाइडल का और टाइड्स का इन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो मेनली इन द डेल्टाइक रीजन, वो हम बता चुके हैं, डेल्टाइक नदियों के नाम बता चुके हैं। मैनी ऑफ द रिवर्स आर ओवर हियर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये फ्लडेड बाय द टाइड हाई ऑफ द सी लेवल। टाइड आने से सी लेवल बढ़ता है तो यहाँ भी इन पे भी प्रभाव पड़ता। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर पाए जाएंगे, तो डेल्टाइक रीजन, गंगा, कावेरी, कृष्णा महानदी, गोदावरी, ये डेल्टाइक रीजन में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, ये इनके जो रूट होते हैं वो पानी में होते हैं, समर्ज पूरी तरीके से, और जो ऊपर वाला भाग होता है वो ऊपर होता है, बाहर होता है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहे जाते हैं। यहाँ पे केवड़ा, अगर और कोकोनट, कोकोनट, केवड़ा और अगर, these all are the important species of the plant, यहाँ पर मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो सबसे पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक चीज और है, शायद बंगाल टाइगर भी होगा यहाँ। हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर,
इसमें है, दिख रहा है कहीं? हाँ ठीक है, सर ये लो। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड ओवर हियर, है ना। तो यहाँ की विशेषता है कि रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है। तो ये हुए आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्न, मॉन्टेन, मैंग्रोव। ये 5 प्रकार की वेजिटेशन हम लोगों ने पढ़े इस लेसन में, है ना। और अगला जो है वाइल्ड लाइफ का वीडियो हम कल सेंड करेंगे, ठीक है, ओके।